जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी का महाशक्तिशाली मंत्र, जिसे सुनते ही शत्रु तुरंत शांत हो जाते हैं, संकट अपने आप खत्म हो जाता है। आज ही कर लें यह जाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। माँ बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र साधक के जीवन से शत्रु बाधा और संकटों को तुरंत शांत करने की अद्भुत शक्ति रखता है। कहते हैं कि यह मंत्र वाणी, बुद्धि, नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत स्तंभित करके आपके पक्ष में करने की शक्ति रखता है। क्या आप जानते हैं, यह मंत्र शत्रु के गलत विचार तक को स्तंभित कर देता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। माँ बगलामुखी की सही साधना सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त में यदि की जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साधक को पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठ करके सामने काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी की तस्वीर या अभिमंत्रित यंत्र स्थापित करके सामने देसी घी का दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी दीपक में डालकर माँ का पीला तेजस्वी स्वरूप स्थापित कर उनका ध्यान करें। हल्दी की माला का उपयोग करें और अगर जीवन में संकट खत्म नहीं हो रहे तो यह मंत्र तुरंत ऊर्जा बदल देता है। किसी योग्य साधक के द्वारा बगलामुखी मंत्र की आप दीक्षा ले ले। मूल मंत्र की साधना शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर माता का आवाहन करें, संकल्प ले, हे माँ, मेरे शत्रुओं की वाणी बुद्धि को मेरे हित में स्थिर करें और मुझे विजय का आशीर्वाद दें। ध्यान रहे कि इस साधना को कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं किया जाता। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप यदि गलत तरीके से किया जाए, मंत्र अशुद्ध हो जाए, बिना गुरु दीक्षा के यदि जाप किया तो फल नहीं मिलेगा और बल्कि आपका नुकसान हो सकता है। सावधानी रखें। मंत्र जाप के दौरान अपने आंखें बंद कर सिर पर पीले प्रकाश के उतरने की कल्पना आप करें। इससे भय, संकट, मानसिक अशांति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह विद्या साधक को अदृश्य सुरक्षा कवच देती है। अभी आप ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन आपको भगवती बगलामुखी के मूल मंत्र की दीक्षा उपरांत कम से कम 108 बार एक माला जप करना चाहिए। अधिक जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो। बीच में आसन ना छोड़ें और साधना के अंत में मां को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दें। जो साधक इसे 11, 21 या 41 दिनों की निरंतरता के साथ करता है, उसे अपने जीवन में अद्भुत फल मिलता है। और यही वह नियम है जिसे 99% लोग भूल जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अंत में वह खास नियम है जो 99% साधक अपने जीवन में भूल जाते हैं। माता बगलामुखी साधना आराधना करने से पूर्व आपको एक विशेष बात का अपने जीवन में ध्यान रखना है। अंत में साधना का मुख्य और सर्वश्रेष्ठकारी मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये माँ बगलामुखी का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के अंदर इतनी अद्भुत शक्ति है कि आपके किसी भी समस्या, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, अभिचार आदि क्रिया, शत्रु आपका कितना प्रबल हो, कोर्ट केस, ग्रह आदि बाधा, लक्ष्मी बंधन या किसी भी प्रकार की देही देविक भौतिक समस्या का निवारण इस मंत्र के प्रभाव के द्वारा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय की जिसको आपको अपने जीवन में अपनाए बिना कभी भी बगलामुखी साधना में सफलता नहीं मिल सकती। तो सर्वप्रथम आपका मंत्र से दीक्षित होना परम आवश्यक है। विनियोग, ध्यान, न्यास, आवाहन, मुद्रा, इन सब बातों का आपको अपने जीवन में ध्यान रखना होगा, तभी आप बगलामुखी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम और खास विषय पर। माता बगलामुखी की साधना में सफलता यदि आप चाहते हैं, माता आपकी शीघ्र अति शीघ्र सुने, आपके कार्यों की सिद्धि करे, आपके जीवन में संकट जो बने हुए हैं उनका निवारण मां बगलामुखी करे,
तो बगलामुखी मंत्र जप के उपरांत या बगलामुखी पूजा के उपरांत अपने आसन पर बैठ करके कम से कम 24 मिनट त्राटक लगा करके भगवती के पीले स्वरूप का आपको ध्यान करना है और कल्पना में भगवती जैसे आपके समक्ष खड़ी है उस तरीके से आपको महसूस करना है और माता बगलामुखी से आप अपनी कामना मन ही मन कहें और 24 मिनट आसन छोड़ने के बाद आपको किसी से भी बात नहीं करनी। यदि यह नियम आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और महामाई की कृपा से आपके जीवन से सभी दुख संकट तकलीफ खत्म हो जाएंगे। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर मां बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी लगाना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय मां कामाख्या।